लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सोनपुर मेला का सीएम नीतीश नहीं तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। सहरसा पहुंचे तेजस्वी यादव ने लाखों नौकरियों का कर दिया ऐलान। बीजेपी के कई नेता जदयू के संपर्क में, नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा। उमेश कुशवाहा का बयान, नीतीश तेजस्वी के साथ आने से बीजेपी की बढ़ी बेचैनी। आरजेडी के अनिल सहनी ने सीबीआई को दिया खुला चैलेंज, बोले राजनीति भी छोड़ देंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से निकले बाहर। आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ रीट याचिका पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई। सहारा के मालिक सुब्रत राय मुश्किल में, पत्नी समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जमुई में बालू माफिया ने पुलिस पर किया पथराव, मजिस्ट्रेट समेत कई घायल। और बिहार में तेजी से गिरने लगा पारा, 5 दिनों बाद मौसम में बदलाव के आसार। अब खबरें विस्तार से। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला उद्घाटन को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में इस बार 6 नवंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उद्घाटन करेंगे। हालांकि इससे पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेले का उद्घाटन करने आएंगे, लेकिन अब तेजस्वी जाएंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से मुख्य पंडाल सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रदर्शनियों के स्टॉल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मेला में प्रवेश करने वाली सड़क समेत आसपास की कई सड़कों को रातों रात सूरत बदल दी गई है। सारण के डीएम और एसपी के निर्देश में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तेजस्वी यादव ने सहरसा के महिषी में उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि घबराइए मत, बिहार में युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ दिनों के अंदर आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। बिहार के लाखों युवाओं नौकरी देने जा रहे हैं, इसके लिए जल्द विज्ञापन भी निकाला जाएगा। वहीं तेजस्वी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैस का दाम 1200 से ऊपर पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जदयू और आरजेडी के विलय वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। सुशील मोदी के दावे पर अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इनमें कौन सी नई बात है, हम एफिडेविट भी दे देंगे। वहीं सुशील मोदी के दावे पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि अब वो राजनीतिक भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। ऐसे में ये लोग बस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच सियासी खींचातान लगातार जारी है। अब इसको लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद से ही सुशील मोदी की बेचैनी बढ़ गई है। यही वजह है कि वे महागठबंधन को लेकर लगातार अनलगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार है और अटूट के साथ सरकार चल रही है। राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल सहनी को अवकाश और यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दी गई 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। दरअसल राजद विधायक अनिल सहनी को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इस बीच अनिल सहनी ने जांच एजेंसी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से कार्रवाई की। इतना ही नहीं, अनिल सहनी ने सीबीआई को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मेरे खाते से पैसे मिल जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे। गोपालगंज डीएमजी कृष्णिया हत्याकांड के सजायाफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन को पेरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए हैं। उन्हें अपनी पुत्री सुरभि आनंद के शुभ लग्न और 57 वर्षीय मां गीता देवी के खराब स्वास्थ्य के कारण पहली बार 15 दिनों के पेरोल की सुविधा दी गई है। उनके आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक जेल गेट पर जमा हो गए। आपको बता दें कि आनंद मोहन बीते 3 दिनों से पेरोल की स्वीकृति मिलने के बाद भी कागजी प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी नहीं होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पटना हाई कोर्ट में बिहार विधानसभा उपचुनाव में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रीट याचिका पर अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रीट याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह करेंगे। हालांकि 6 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इस रीट याचिका को सुनवाई करने के योग्य नहीं माना था। उनका कहना था कि चुनाव परिणाम के बाद इसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। सहारा इंडिया समूह के मालिक सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सुब्रत राय और उनकी पत्नी सपना राय समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सहारा में जमा करोड़ों की राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज फुलवारी शरीफ के 250 लोगों ने मामले को थाने में दर्ज करवाया है। अभिकर्ताओं और जमाकर्ताओं ने सुब्रत राय और उनकी पत्नी समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज कराते हुए भुगतान करने की मांग की है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है।
जमुई सदर थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर बालू कारोबारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बालू कारोबारियों ने पुलिस टीम को घेर लिया और उन पर जमकर पथराव किया। इस घटना में मजिस्ट्रेट सहित आधा दर्जन पुलिस जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। बिहार के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिससे ठंड भी महसूस हो रहा है। लोग अब ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरों में गर्म कपड़े पहने दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों के बाद मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। इस दौरान डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे को मौसम को लेकर सावधान रहना होगा। राजधानी पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।